अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो जाएगा, अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है या अपसेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है या जो भी अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आपको कोई रिग्रेशन होती है, कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है या कोई ऐसी चीज़ जो कि अब आप उस चीज़ को अवेल नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, तो आप यूज़ करते हैं इट्स नो यूज़। मीनिंग क्या है? देयर इज़ नो पॉइंट और बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। कोई पॉइंट नहीं और कोई बेनिफिट नहीं वो चीज़ करने का, तो हम कहते हैं इट्स नो यूज़। यूजुअली हम इसको सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है? डिसअपॉइंटमेंट लिख के भी यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं कहूँ कि लेट्स सपोज़ कि मैं अपने सामने वाली फ्रेंड को एक सजेशन दे रही हूँ, एक हौसला दे रही हूँ, उसको एक करेज कर रही हूँ दैट इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ। इट मीन्स कि अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया। इट्स नो यूज़ वेटिंग फॉर हिम। अब उसके वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, दैट ही विल नॉट कम बैक, वो दोबारा नहीं आएगा। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर नाउ। मे भी हो सकता है कि वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो मेरी फ्रेंड से या मेरे फ्रेंड से नाराज़ हो एंड शी डजंट वांट टू टॉक टू हिम और हर, और वो उससे बात ना करना चाह रही हो। सो यूजुअली वी से लाइक दिस और वी सजेस्ट लाइक दिस, इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर नाउ। अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का। हो सकता है कि वो अब ना माने, ठीक है, उसकी क्या सिचुएशन है या जो भी है वो छोड़ के चली गई है, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट हाउ यू कैन यूज दिस सेंटेंस और मेक दीज टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। इट्स नो यूज आर्गिंग विद देम। उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, भाई वो तो बोलती ही ऐसे, हम कहते हैं ना कि उसको तो बोलती ऐसे, तो बहस करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसे कहेंगे इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर या इट्स नो यूज आर्गिंग विद देम। इट्स नो यूज ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स। हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन फेल हो गया हो एग्जाम्स में, क्या फ़ायदा, रिजल्ट तो आ गया, अब सख्त मेहनत का क्या फ़ायदा। इट्स नो यूज ऑफ वर्किंग हार्ड फॉर एग्जाम्स या इट्स नो यूज ऑफ कॉलिंग हर। अब उसको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ही विल नॉट पिक अप योर कॉल, वो तुम्हारी कॉल नहीं पिक करेगा, या शी विल नॉट पिक अप योर कॉल, वो तुम्हारी कॉल पिकअप नहीं करेगी। इट्स नो यूज ऑफ कॉलिंग हर, उसको कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ टेलिंग लाई। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं ना कि भाई अब तो हमें सच्चाई पता चल गई, हमें पता है दैट व्हाट इज द ट्रुथ। ट्रुथ क्या है वी नो, सो इट्स नो यूज ऑफ टेलिंग लाई। अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट्स नो यूज प्लस वर्ब। ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड। जब भी आप इट्स नो यूज की बात करेंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। इट्स नो यूज, ये हमारे पास फ्रेज हो गया जो हमने यूज करना है। क्राई, ये वर्ब है, आईएनजी लगा दिए क्राइंग। आगे आप सिचुएशनल जो भी है यूज करना चाह रहे हैं यूज कर सकते हैं, यहाँ तक भी यूज कर सकते हैं। इट्स नो यूज क्राइंग, इट्स नो यूज वेटिंग, इट्स नो यूज टॉकिंग, इट्स नो यूज ट्राइंग। अगेन कोई चीज that you are unable to achieve, unable to do, it means कि कोई चीज़ आपकी नहीं हो रही and you are continuously trying, और लेकिन आप you are unable, आप unable हो उस चीज़ को करने के लिए, then you will use like this, it's no use trying, मतलब इस चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, so stop here. So in this way we will use it's no use जब भी बात करेंगे कि आप कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इस तरह के phrases को use करते हैं। But one thing I am saying again and again that it will totally depend on you that how you can make the sentence according to situation or time. But you must know कि हमें कौन सा फ्रेज किस सिचुएशन में किस मीनिंग पर फिट करना है। इट्स नो यूज मीन्स कि अब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है करने का, जो होना था वो हो गया, ये अब नहीं होगा। फॉर रिग्रेशन, फॉर डिसअपॉइंटमेंट हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। Okay, I hope that you are getting the point and you got the point. If you